मैं जितनी ईमानदारी से इस बहुजन समाज के लिए आंदोलन चला रहा हूं, मैं आपसे ये वादा करने के लिए आया हूं कि मेरे लहू का एक एक कतरा तुम्हारे अधिकारों के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम्हारे स्वाभिमान के लिए काम आएगा। मैं मर जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, लेकिन आपके सम्मान और स्वाभिमान के लिए कभी नहीं झुकूंगा। मैं आज जनपद रामपुर के लोगों से वादा करके जा रहा हूं, जिन्हें सम्मान दिया होता, हमने सब दरों पर सर झुकाया, सबके आगे माथा टेका, सबके सामने हाथ जोड़े कि हमें अधिकार चाहिए। किसी ने अधिकार नहीं दिए कि एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बहुजन समाज में एक ऐसे लौह पुरुष आए, एक ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने हमें सब अधिकार भी दिए, सम्मान भी दिया, नौकरी भी दी, राजनीतिक विरासत भी दी, लेकिन उसको विरासत को हम नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि देश के अंदर बहुजन समाज के जो मूवमेंट है वो सही नहीं चल पा रहा है, उसको सही चलाने वाले लोग नहीं बचे हैं। माननीय साहब काशीराम जी के जाने के बाद हमारी एक स्थिति आ गई कि एमपी एमएलए निकलने दुश्वार हो गए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ मूवमेंट नहीं चला रहे हैं। त्याग हमने करना छोड़ दिया, बलिदान करना छोड़ दिया, साइकिलों पर हमने समाज के बीच में आना बंद कर दिया। हम लोग बड़ी बड़ी एसी में बैठकर बहुजन समाज को संदेश देते रहे। ये संदेश देने से काम नहीं चलेगा, फिर से साइकिल पर चलकर बहुजन समाज के बीच में आना होगा। अगर इस समाज को बचाना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, तो साइकिल पर चलकर हमें फिर से बहुजन समाज के बीच में आकर ये कहना होगा कि उठो बहुजन समाज के बच्चों, फिर से शासक बनने का समय आ गया है। और वही सुबह है जहां साहब काशीराम जी ने अपनी राजनीतिक कार्यकाल की शुरुआत करी, अपनी राजनीति की शुरुआत करी और इस सूबे में आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। मैं आपको भाई, आपका बच्चा, आपसे वादा कर रहा हूं कि सबसे पहले इस सूबे के अंदर ही हम फिर से सरकार बनाएंगे और इस सूबे से लेकर दिल्ली में हम लोग बहुत जल्दी राज करेंगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि सत्ताधारी लोगों ने कोई नोट ऐसा तैयार नहीं करा जो मंजीत सिंह नोटियाल को खरीद ले। बहुजन समाज के लोगों में आपका पूरे विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं, भी ये देश की सरकार भी जानती है कि ये खरीद नहीं पाएंगे हमें और ये हमें ना झुका पाएंगे। ये हमें केवल एक ही काम कर सकते हैं, ये हमारे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन हम लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन बहुजन समाज के सर को झुकाना पसंद नहीं करेंगे बहुजन समाज के लोगों। क्योंकि आज जाने कितने करोड़ों मंजीत सिंह नोटियाल भीम आर्मी जय भीम संगठन ने तैयार कर दिए हैं। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को सीना तान कर चलना है, संविधान हाथ में रखना है और अधिकारी की छाती पर चढ़कर संविधान को सामने रखकर ये बात करनी है कि अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे, अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे, शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी प्रधान बनेंगे, हम भी जिला पंचायत बनेंगे, अब बहुजन समाज के लोग ही एमपी एमएलए बनेंगे। जब लेकिन बहुजन समाज के लोगों ये बड़ी विडंबना है कि आज जो बहुजन समाज के मूवमेंट की स्थिति है, आज जो बहुजन समाज की स्थिति है वो इतनी निंदनीय है, वो इतनी दुर्बल है कि आज हमारा बहुजन समाज इस तरह से उत्पीड़न झेल रहा है जैसे कि हमारा देश आजाद ही न हो। इतना उत्पीड़न तो देश की आजादी से पहले भी नहीं हमारा कभी हुआ जितना उत्पीड़न आज वर्तमान में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ दिन पहले स्टेटमेंट जारी करती है कि 27,000 स्कूलों को बंद किया जाएगा। मैं बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि तुम सो रहे हो, लेकिन बाबा साहब ने तो ये कहा था सबसे पहले नारे में, शिक्षित बनना और संघर्ष करना, संगठित रहना। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नारा था उसी को इस सरकार ने 2 दिन पहले हटा दिया है। 27,000 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन आप सो रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आज भीम आर्मी जय भीम संगठन का कार्यकर्ता मंजीत सिंह नोटियाल आपको कहने के लिए आया है कि बहुजन समाज के लोगों कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देरी हो जाए, क्योंकि आपके बीच में तरह तरह के लोग और भी आएंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि बहुजन समाज का जो रुका हुआ कारवा है, जो माननीय साहब काशीराम जी का जो रुका हुआ मिशन है, मैं उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। मुझे लगता है कि रामपुर के लोग, इस जनपद के लोग, वो इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आज मेरे साथ देंगे, खड़े होंगे साथ में। और मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं बहुजन समाज के लोगों कि इस आंदोलन को हम मरते दम तक पूरा करेंगे, अंतिम सांस तक। माननीय साहब काशीराम जी का मिशन, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा, उस मिशन को हम पूरा करने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे, पूरी जान लगाएंगे।
एक एक लहू का कतरा इस मिशन के लिए हम बलिदान कर देंगे। लेकिन उसके लिए बहुजन समाज के लोगों आपको साथ आना होगा, साथ खड़ा होना होगा, तन मन धन से इस आंदोलन में आपको कूदना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग आवाज नहीं उठाते वो लाशें उठाते हैं। अगर आपको ये तय करना होगा कि आप आवाज उठाना चाहते हो कि लाशें उठाना चाहते हो, ये आपको तय करना है बहुजन समाज के लोगों। इसलिए मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, ये बताने के लिए आया हूं कि आने वाला समय बड़ा भयंकर है, आने वाला समय इतना दुर्बल है, आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए इतना कठिन समय होने वाला है अगर आप नहीं जागे। और सबसे बड़ी ताकत देश के अंदर हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जनतंत्र में दी है। क्योंकि देश के महापुरुष ये भी कहते हैं कि सत्ता जब अपने नशे में मगरूर हो जाए तो सड़कों वीरान नहीं रहनी चाहिए, आप अपनी आवाज को सड़कों पर रहकर उठाना। और वो भीम आर्मी जय भीम संगठन बड़ी मजबूती से कर रहा है। क्योंकि बहुजन समाज के लोगों देश के अंदर जहां कहीं भी उत्पीड़न और अन्याय की घटना होती है, हम वहां किसी परिस्थिति में पहुंचते हैं और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। यह संगठन का सबसे पहले कर्तव्य है। और भीम आर्मी जय भीम संगठन का सबसे पहले कर्तव्य यह भी है कि बहुजन समाज को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। लेकिन सरकार ने उस शिक्षा को, वो शिक्षा का दरवाजा बंद करने का जो निर्णय लिया है, ये बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा। लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन आपसे वादा कर रहा है रामपुर की धरती पर कि हम लोग इन विद्यालयों को बंद नहीं होने देंगे। क्योंकि इन विद्यालयों में दलित पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। अगर उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, बहुजन समाज के लोग अगर पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? और जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहां से मिलेगी? देश की सेवा कैसे कर पाएंगे? ऊंची ऊंची कुर्सियों पर कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए सरकार ने आपके लिए स्कूल और विद्यालय के द्वार बंद करने के लिए जा रही है। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर आप इस आंदोलन को पूरा करना चाहते हो, अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा करना चाहते हो, अगर आप मनोहर साहब काशीराम जी का सपना पूरा करना चाहते हो, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप भीम आर्मी जय भीम संगठन के साथ में खड़े हो। क्योंकि मैं जितनी ईमानदारी से इस बहुजन समाज के लिए आंदोलन चला रहा हूं, मैं आपसे ये वादा करने के लिए आया हूं कि मेरे लहू का एक एक कतरा तुम्हारे अधिकारों के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम्हारे स्वाभिमान के लिए काम आएगा। मैं मर जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, लेकिन आपके सम्मान और स्वाभिमान के लिए कभी नहीं झुकूंगा। मैं आज जनपद रामपुर के लोगों से वादा करके जा रहा हूं और इस जनपद रामपुर के बुद्धिजीवी लोगों से भी कह रहा हूं कि आप लोगों ने सबका साथ दिया, सबको आप लोगों ने खड़ा किया। लेकिन मैं आपका आज जनपद रामपुर के लोगों से और मजबूत और सरकारी कर्मचारियों से लेकर सरकारी अधिकारियों से लेकर बड़े बड़े आंदोलनकारियों से, इस जनपद के बड़े बड़े बहुजन समाज के नेताओं से कहने के लिए आया हूं कि आपने सबको बढ़ाया। आज मैं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया हूं कि एक बार मंजीत सिंह नोटियाल का भी हाथ पकड़ कर देखो, ना ही देश की कुर्सी पर बिठा दिया तो ये कहना कि बाबा साहब का बच्चा क्या कहकर गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी आंदोलन मंजीत सिंह नोटियाल के नेतृत्व में हुए, कोई देश के अंदर कोई आंदोलन ऐसा नहीं रहा जिसे हम लोग नहीं जीते। क्योंकि यहाँ आंदोलन जो होता है वो अधिकारों के लिए होता है। क्योंकि बहुत सारे मंच, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग आंदोलन को बेचने का काम करते हैं। लेकिन आपका भाई बस मेरा अंतिम लक्ष्य यही है कि इस बहुजन समाज को कुर्सी पर शासक कैसे बनाया जाए, इस बहुजन समाज की सरकार कैसे बनाई जाए, इस बहुजन समाज के अधिकारों को कैसे दिलाया जाए, आरक्षण और जमीन को इसको कैसे वापस दिलाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज संविधान खतरे में है। अगर संविधान को बचाना चाहते हो, मैं माताओं बहनों आपको ये कहना चाहता हूं कि मनुवादी रास्ते को छोड़कर आप फूले साहब अम्बेडकर का रास्ता अपनाओ, तथागत बुद्ध का रास्ता अपनाओ। जिस प्रोग्राम में आज बैठे हो, मैं कहना चाहता हूं कि यहां से कुछ सीख लेकर जाना कि आपका भाई, आपका बेटा क्या कहकर गया था। क्योंकि अगर हमें किसी ने सम्मान दिया होता, हमने सब दरों पर सर
झुकाया, सबके आगे माथा टेका, सबके सामने हाथ जोड़े कि हमें अधिकार चाहिए। किसी ने अधिकार नहीं दिए कि एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुजन समाज में एक ऐसे लौह पुरुष आए, एक ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने हमें सब अधिकार भी दिए, सम्मान भी दिया, नौकरी भी दी, राजनीतिक विरासत भी दी, लेकिन उसको विरासत को हम नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि देश के अंदर बहुजन समाज के जो मूवमेंट है वो सही नहीं चल पा रहा है, उसको सही चलाने वाले लोग नहीं बचे हैं। माननीय साहब काशीराम जी के जाने के बाद हमारी एक स्थिति आ गई कि एमपी एमएलए निकलने दुश्वार हो गए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ मूवमेंट नहीं चला रहे हैं। त्याग हमने करना छोड़ दिया, बलिदान करना छोड़ दिया, साइकिलों पर हमने समाज के बीच में आना बंद कर दिया। हम लोग बड़ी बड़ी एसी में बैठकर बहुजन समाज को संदेश देते रहे। ये संदेश देने से काम नहीं चलेगा, फिर से साइकिल पर चलकर बहुजन समाज के बीच में आना होगा। अगर इस समाज को बचाना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, तो साइकिल पर चलकर हमें फिर से बहुजन समाज के बीच में आकर ये कहना होगा कि उठो बहुजन समाज के बच्चों, फिर से शासक बनने का समय आ गया है। और वही सुबह है जहां साहब काशीराम जी ने अपनी राजनीतिक कार्यकाल की शुरुआत करी, अपनी राजनीति की शुरुआत करी और इस सूबे में आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। मैं आपको भाई, आपका बच्चा आपसे वादा कर रहा हूं कि सबसे पहले इस सूबे के अंदर ही हम फिर से सरकार बनाएंगे और इस सूबे से लेकर दिल्ली में हम लोग बहुत जल्दी राज करेंगे। इसलिए मैं आपसे आपका हक मांगने के लिए आया हूं, आपका हाथ मांगने के लिए आया हूं कि बहुजन समाज के लोगों आओ भीम आर्मी जय भीम संगठन के साथ जुड़ो। आपका हाथ मांगने के लिए आया हूं कि आपने सबका, अब तक तो आपने सबका हाथ पकड़ा, सबको आपने देखा, लेकिन एक बार मनजीत सिंह नोटियाल का भी हाथ पकड़ कर देखो। मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्ताधारी लोगों ने कोई नोट ऐसा तैयार नहीं करा जो मनजीत सिंह नोटियाल को खरीद ले। बहुजन समाज के लोगों में आपका पूरे विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके बीच में तरह तरह के लोग आएंगे, आपके बीच में तरह तरह के बहानेबाजी होगी, तरह तरह से बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आप वो आंदोलन चला रहे हो, इस देश की सत्ता और शासन तक आप बहुत कम समय पहुंचने में लगाएंगे। मैं इसलिए जनपद रामपुर के लोगों आपसे पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप यहां संगठन को मजबूत करें। आप यहां संगठन को मजबूत करेंगे तो मैं सरकार को ललकारूंगा, मैं यहां के अधिकारियों से पूछूंगा कि हमारे बच्चों को क्यों शिक्षा नहीं दी जा रही है, हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है, हमारे लोगों को क्यों माना जा रहा है। और मैं वो तभी बात कर पाऊंगा जब यहाँ बहुजन समाज के संगठन को मजबूत करोगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि कोई जिला ऐसा नहीं जो भीम आर्मी से हिला नहीं बहुजन समाज के लोगों। इसलिए अधिकारी भी, ये देश की सरकार भी जानती है कि ये खरीद नहीं पाएंगे हमें और ये हमें ना झुका पाएंगे। ये हमें केवल एक ही काम कर सकते हैं, ये हमारे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन हम लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन बहुजन समाज के सर को झुकाना पसंद नहीं करेंगे बहुजन समाज के लोगों। क्योंकि आज जाने कितने करोड़ों मनजीत सिंह नोटियाल भीम आर्मी जय भीम संगठन ने तैयार कर दिए हैं। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को सीना तान कर चलना है, संविधान हाथ में रखना है और अधिकारी की छाती पर चढ़कर संविधान को सामने रखकर ये बात करनी है कि अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे, अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे, शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी प्रधान बनेंगे, हम भी जिला पंचायत बनेंगे, अब बहुजन समाज के लोग ही एमपी एमएलए बनेंगे। जब साहब काशीराम जी इस सूबे के अंदर ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आज स्थिति क्या है बहुजन समाज के लोगों? आज 90% बहुजन समाज के लोग एमपी एमएलए नहीं बन पा रहे हैं, एक एमपी एमएलए नहीं बना पा रहे हैं। ये स्थिति है क्योंकि यहाँ लोग बहुजन समाज को बेचा जा रहा है, बहुजन समाज के वोट का मंडी के भाव इसका तोलमोल किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, इसलिए कहने के लिए आया हूं, आपने सबका साथ दिया, सबका हाथ पकड़ा, एक बार मनजीत सिंह नोटियाल का भी हाथ पकड़ो। अगर इस बहुजन समाज की दिशा और दशा ने बदल दी, ये कहना कि बाबा साहब का बच्चा क्या कहकर गया था। जनपद सहारनपुर के लोगों, मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग बहुजन समाज के लोगों में चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर के लोग एकजुट हों, यहाँ बड़ा आंदोलन की तारीख सुनिश्चित करें। यहाँ दलित, पिछड़े, मुसलमान, क्योंकि मैं जानता हूं कि दलित और मुसलमान जनपद रामपुर के अंदर बड़े पैमाने पर रहते हैं। मैं उन भाइयों से कहने के लिए आया हूं कि आप एक तारीख तय करें। हम लोग जो जालिम लोग हैं, जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ में अत्याचार करते हैं, मैं आपसे रामपुर की धरती पर कह के जा रहा हूं, अगर उनकी नसबंदी संविधान के अनुसार न कर दी तो क्या कहना है बाबा साहब का बच्चा क्या कर गया था।
इसलिए बहुजन समाज के लोगों, आपकी लड़ाई को पूरे देश के अंदर बड़ी मजबूती से लड़ा जा रहा है। जहां भी अन्याय होता है वहां बहुजन समाज को भीम आर्मी जय भीम संगठन न्याय दिलाने का काम करता है। लेकिन ये अब तक तो अन्याय के लिए ही लड़ाई लड़ी जा रही है। अब तक तो हम लोग अन्याय के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी ये कहते थे, वो ये कहते थे कि कब तक हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ये अन्याय होता ही क्यों है। साहब काशीराम जी ने भी कहा अपने बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों से कि भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम अन्याय के खिलाफ ही आंदोलन करते रहेंगे, ये अन्याय होता क्यों है। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने ये कहा कि साहब अन्याय वो लोग करते हैं जो सरकार में बैठे हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं। तो साहब काशीराम जी ये कहते हैं तो क्यों न सरकार ही आप बना लें, सत्ता में आप बैठ जाएं, इस देश की ऊपर हुकूमत आप करें, इस सूबे के अंदर शासन आपका आ जाए, तो क्या हम अत्याचार से लड़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि तो बिल्कुल लड़ सकते हैं। अगर इस सूबे के अंदर हम सरकार बना लेंगे तो जो गुंडे मवाली लोग हैं, जो हमारे लोगों पर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, कि वो प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों जब 2006-07 के अंदर मान्यवर साहब काशीराम जी ने आपकी सरकार बनाई तो गुंडे मवाली प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। 2.5 लाख लोगों पर गैंगस्टर लगाई थी, गुंडा एक्ट लगाई थी, और जो लोग नहीं माने उनको ठोक दिया था। इसलिए बहुजन समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार में दम होता है, सरकार की कलम में ताकत होती है। अगर आप इन जालिमों से मुकाबला करना चाहते हो, अगर इन संसाधन वाले लोगों का मुकाबला करना चाहते हो, इन पूंजीपति लोगों का मुकाबला करना चाहते हो, इन माफियों का मुकाबला करना चाहते हो, तो आपको सामाजिक आंदोलन में एकता दिखानी होगी। और जब सामाजिक आंदोलन में एकता आ जाएगी फिर हम राजनीतिक में एकता लाकर इस देश की कुर्सी पर काबिज होंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं बहुजन समाज के लोगों। इसलिए आपसे मैं यह आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस जनपद रामपुर को पूरा मजबूत करके यहाँ पर पुराने बुद्धिजीवी लोग, पुराने कैडर के लोग, नए कैडर के लोग और खासकर युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों, आप भीम आर्मी जय भीम संगठन को बहुत मजबूत करके आप यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पर नया मिशन तैयार करोगे। और मैं ये भी आशा और उम्मीद करके आपसे जा रहा हूं कि रामपुर जनपद में हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि सरकार की नींद हराम कर देंगे। मैं आज जनपद रामपुर में आपसे वादा करके जा रहा हूं। लेकिन वो जब होगा जब आप लोग ये तय कर लोगे कि आप हमें भीम आर्मी जय भीम संगठन से जुड़कर इस आंदोलन को इतना मजबूत करना है, और इतना मजबूत करना है क्योंकि मैं आपसे रोज समय नहीं मांगूंगा, मैं केवल आपसे 6 महीने में बस एक दिन आपका मांगूंगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 6 महीने में एक दिन समाज के नाम पर अपने भाई को दोगे? हाथ खड़ा करके बताओ, एक दिन अपने भाई को दोगे? 6 महीने में केवल एक दिन समाज के नाम पर आंदोलन में आओगे? सब लोग पूरी ताकत लगाओगे? तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 6 महीने में इस जनपद रामपुर के अंदर हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि सरकार की नींद खराब कर देंगे, न कोई अधिकारी को सोने देंगे और न किसी नेता को सोने देंगे। तो इसलिए मैं पूरी आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि बहुजन समाज के लोगों की अब ये कारवां बहुत मजबूती से आगे बढ़ने जा रहा है। ये आंदोलन बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। अब बिना किसी संकोच के, बिना सोचे समझे अब इस आंदोलन में कूद पड़ो, क्योंकि ये आंदोलन संवैधानिक है, ये आंदोलन संविधान पर आधारित है, ये आंदोलन आपकी शिक्षा के लिए है, ये आंदोलन तथागत बुद्ध जी के रास्ते पर है, ये आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के रास्ते पर है, ये आंदोलन मान्यवर साहब काशीराम जी के सपने को पूरा करने के लिए है। अगर आप चाहते हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा हो, अगर आप ये चाहते हो जो साहब काशीराम जी सपना देखते देखते चले गए, अगर आप ये चाहते हो कि उनका सपना पूरा हो, तो आओ भीम आर्मी जय भीम संगठन के झंडे के नीचे आ जाओ, हम इस सपने को पूरा करेंगे। आपका बेटा और भाई वादा करके जा रहा है जनपद रामपुर में अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए। जब आप बुलाओगे, जो जोश आज मैंने आप लोगों के अंदर देखा, जो आशा और उम्मीद मैंने आप लोगों के अंदर देखी, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उस उम्मीद पर मैं मरते दम तक खड़ा उतरूंगा, कभी आपके सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। जो आपने वादा, जो आपने उम्मीद करी, जो आप मुझसे आशा कर रहे हैं, मैं उस आशा से भी कई हजार गुना आपको आपके संघर्ष की और आपके साथ की कीमत चुका कर दूंगा। मैं आपसे आज बहुजन समाज के लोगों जनपद रामपुर की धरती पर वादा करके जा रहा हूं। मैं पूरी आशा करता हूं कि आप यहाँ भीम आर्मी जय भीम संगठन के आंदोलन को मजबूत करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान।